एक मैं पढ़ता हूँ और दुआ मांगता हूँ साहब आपसे कि मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। किससे सलामत रखना ये आप सब जानते हैं, मैं नज़्म पढ़ रहा हूँ। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। पहला बंद इस नज़्म का, ये जो कुछ चारों तरफ बिखरी हुई नफरतें हैं, मैं समेट के एक बंद पढ़ता हूँ कि तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है। तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है। आजा दिल चीर के दिखलाऊं वतन का नक्शा, मेरा भारत मेरी सांसों में समाया हुआ है। बड़ी कमजोर ताली में सुन रहे हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। थोड़ा सा थक गए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। पौने 2 बजने वाले हैं, 1:30 बजने वाले हैं, तो इतनी जल्दी तो नहीं थकता है ये शहर। मैंने सुना है कि सुबह के 4 बजे तक जागता रहता है ये शहर। आप थके हुए लगेंगे तो मुझे लगेगा कि मैं कमजोर पड़ रहा हूँ। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। आपको क्या लगता है इस नफरत वाले माहौल में ये सब कर पाना बहुत आसान सा है? नहीं, शायद आपकी दुआओं की ताकत है, आपकी तालियों का शोर है जो हिम्मत देता है, जो ताकत देता है, वरना बड़ा मुश्किल है साहब। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। और हम ही ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं बगावत कौन करता है। मैं बगावत करने की हिम्मत करता हूँ, आप मेरा साथ देके मुझे बताएं कि तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है। आजा दिल चीर के दिखलाऊं वतन का नक्शा, मेरा भारत मेरी सांसों में समाया हुआ है। इस वतन से मेरी निस्बत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। एक बंद पढ़ता हूँ साहब, क्रिकेट मैच हो रहा हो या इन दिनों तो जंग का माहौल सही बना दिया गया, ऐसे वक्त में जब भी आप अपना सोशल प्लेटफॉर्म का इनबॉक्स चेक करें तो लंबी चौड़ी गालियों की एक फहरिस्त होती है कि साहब अच्छा मुझे तो खास तौर से कि तुम्हारा तो नाम भी इमरान है, तो ये लो तुम्हारे तोहफे में ये गालियां, तुम्हारे तोहफे में ये गालियां। एक ने तो भी परसों मैसेज किया कि तुम तो उन्हीं की तरफ होगे। ये वो सवाल है जो हर दिन हमें आपको सुनने पड़ते हैं। मेरे पास जवाब में कहने को बहुत कुछ था, लेकिन मैंने पलट के जवाब में सिर्फ एक तस्वीर भेजी कि हिंदुस्तान का एक कोई आम सा मुसलमान है, वो हज करने गया हुआ है, खाने काबा के सामने खड़ा है और उसके हाथों में तिरंगा है। मैंने बस इनबॉक्स में पलट के वो तस्वीर भेजी और उससे कहा कि मेरे भाई हमने तो हमसे वतन परस्ती का सबूत मांगते हो, हमने तो ऐसी ऐसी जगहों पे तिरंगा फहराया है जहां कदम रखने की तुम्हारी औकात भी नहीं है। मैं एक बंद बढ़ता हूँ और आपसे दुआ मांगता हूँ कि सोचता हूँ तो मेरी आंख छलक जाती है। रहमान साहब, नासिर साहब, ये तमाम बड़े लोग यहाँ बैठे हैं इस महफिल में। मैं पढ़ता हूँ ये बंद कि सोचता हूँ तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। सोचता हूँ तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह
जज्बाती है। अगले 2 मिसरे पे एक हाथ को कसम, और ये तालियां पूरी रोशन भाई के दामन तक जाएं, क्योंकि आज इन्हीं की मेहनतों से ये मुशायरा सजा है। मैं पढ़ता हूँ साहब कि सोचता हूँ तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। मेरे आका ने मदीने में कहा था ये कभी, हिंद की समत से एक ठंडी हवा आती है। वाह वाह, क्या कहना, जिंदाबाद जिया जिंदाबाद। वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बताएं। शुक्र है कि आप लोग रह गए हैं, बट टाइम तो बिल्कुल खाली हो गया है। चलिए, ये भी अच्छा ही है, अच्छा ही है। मैं भी चाहता हूँ कि मेरे और आपके बीच में कोई ना ही रह जाए तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं, सदर साहब मौजूद हैं, हाजी मौजूद है, बाजी मुतायरा बरकत साहब मौजूद हैं। जी जी जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको सुनने के लिए ही हजारों लोग मौजूद हैं। नहीं, मंसूर भाई मौजूद है तो समझ लीजिए कि हिंदुस्तान के मुशायरों का जो यूनिवर्सिटी है वो यहाँ पे मौजूद है। बाकी कोई रहे ना रहे, मेरी सेहत पे क्या फर्क पड़ता है। मैं पढ़ता हूँ साहब कि सोचता हूँ तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। मेरे आका ने मदीने में कहा था ये कभी, हिंद की समत से एक ठंडी हवा आती है। ऐसी रूहानी मोहब्बत को सलामत रखना, वाह वाह वाह, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। एक बार पढ़ता हूँ साहब, मुझसे कहा जाता है कि इमरान शायरी तो बड़ी मोहब्बत की ज़बान है, बड़ी मीठी ज़बान है, इतने कड़वे क्यों हो जाते हो, इतना तीखा क्यों बोलने लगते हो, और एक हुकूमत और एक खास पार्टी के खिलाफ इतने हमलावर क्यों हो जाते हो। क्यों हो जाता हूँ, कभी कभी मैं भी सोचता हूँ कि क्यों हो जाता हूँ इतना गुस्सा। कुछ बड़े तो कहते हैं मोहब्बत के शेर पढ़ा करो, तुम्हारी तो उम्र भी है, तुम पे सूट भी करता है। लेकिन मैं भी सोचता हूँ कि मोहब्बत के अशार कहूँ, लेकिन फिर जब मैं अपने आसपास नजीब की माँ की चीखें सुनता हूँ, जब मैं पहलू खान की 85 साल की बूढ़ी माँ की चीखें सुनता हूँ, जब मैं रोहित वेमुला की माँ की चीखें सुनता हूँ, तो मुझसे नहीं कहे जाते मोहब्बत पर शेर, मुझसे कहा जाता है माँ के भीगे हुए आंचल पर, माँ के भीगे हुए दामन पर मुझे नस्ल कहनी पड़ती है। मैं क्यों कहता हूँ, मुझे याद है मैं 7वीं में पढ़ता था, 6वीं में मेरे साथ मेरा एक दोस्त पढ़ता था, उसका नाम था श्रीकांत मिश्रा। हम दोनों साथ स्कूल पढ़ने जाया करते थे, 12 किलोमीटर मेरा स्कूल था। हम दोनों साथ एक साइकिल से जाते थे, 6 किलोमीटर वो चलाता था, 6 किलोमीटर मैं थोड़ा चालाक था, तो कभी कभी मेरे हिस्से की भी साइकिल उसे चलानी पड़ती थी। हम दोनों कभी कभी स्कूल छोड़ देते थे और क्रिकेट खेलने भाग जाया करते थे। अब्बू को पता चलता था तो तलाश शुरू होती थी, और पकड़ने के बाद पिटाई होती थी। तो जितने थप्पड़ मेरे हिस्से में आते थे, मेरे अब्बू उतने ही थप्पड़ श्रीकांत को भी मारते थे, या कभी श्रीकांत के पिताजी पकड़ लेते थे तो जितने थप्पड़ उसको मारते थे उतने ही मुझे भी मारते थे। लेकिन आज अगर मेरे अब्बू एक थप्पड़ श्रीकांत को या श्रीकांत के पिताजी एक थप्पड़ मुझे मार दें, तो वो थप्पड़ कब हिंदू मुसलमान बन जाएगा कोई जान नहीं सकता, कोई समझ नहीं सकता। ये नुकसान किया है एक खास विचारधारा ने, एक खास आइडियोलॉजी ने इस मुल्क का ये नुकसान किया है। इसलिए शायद इनके खिलाफ मैं ये बंद पढ़ता हूँ कि मुस्कुराती हुई तहजीब को गुमसुम किया है, तुमने भारत की फजाओं को जहन्नुम किया है। मुस्कुराती हुई तहजीब को गुमसुम किया है, तुमने भारत की फजाओं को जहन्नुम किया है। मेरे भारत से मेरा रिश्ता कुछ इस तरह का है,
हमने इस मुल्क की मिट्टी से तयम्मुम किया है। वाह वाह वाह, क्या कहना है, क्या सच्चाइयाँ, क्या हकीकत। बहुत शुक्रिया। एक उन्माद फैलाया गया है, एक माहौल बनाया गया है, नफरतों की एक दुनिया खड़ी की गई है। सोचना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। अगर अब चुप रहे तो आने वाली नस्लों के पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचेगा। ये एक सच्चाई। मैं हिम्मत करता हूँ, लोग कहते थे मत बोला करो, परेशान हो जाओगे, तब मैं उनसे कहता था कि जो कहते हैं इस आंधी में पर ना तोला जाएगा, जो कहते हैं इस आंधी में पर ना तोला जाएगा, जो इस बात पे खुश हैं हमसे लब ना तोला जाएगा, उनसे कहो हम तूफानों से करने वाले लोग नहीं। कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा। मैं पद पढ़ता हूँ साहब कि मुस्कुराती हुई तहजीब को गुमसुम किया है, तुमने भारत की फजाओं को जहन्नुम किया है। मेरे भारत से मेरा रिश्ता कुछ इस तरह का है, हमने इस मुल्क की मिट्टी से तयम्मुम किया है। ऐसी पाकीज़ा इबादत को सलामत रखना मेरे मौला, मेरे भारत को सलामत रखना, मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। आखिरी बंद पढ़ता हूँ साहब इस लफ्ज़ का। तमाम ट्रेवल एजेंट निकल आए हैं तो वो केंद्रीय मंत्री, लेकिन उनका काम दूसरा जो है वो ट्रेवल एजेंसी का है, और सिर्फ एक मुल्क का टिकट देते हैं वो, पाकिस्तान का। ये पकड़ो पाकिस्तान चले जाओ, ये पकड़ो पाकिस्तान चले जाओ। कभी कभी मैं सोचता हूँ भाई अमेरिका वगैरह का दो तो आदमी सोचे भी, नरक में कौन जाएगा। मैं पत्र पढ़ता हूँ ऐसे तमाम शहरों के नाम कि नफरतों का लिए तिरपाल चले जाओ तुम, बाद की छोड़ो इसी साल चले जाओ तुम। तैयार रहना बेंगलोर वालों, मैं चाहता हूं कि आपकी तालियों का शोर पूरे पंडाल में गूंजे, आसमान भर के तालियां बजे आपकी, जो मैं कहने जा रहा हूं कि नफरतों का लिए तिरपाल चले जाओ तुम, बाद की छोड़ो इसी साल चले जाओ तुम। हमको लाहौर कराची से भला क्या मतलब, तुमको जाना है तो नेपाल चले जाओ तुम। बहुत शुक्रिया। नफरतों का लिए तिरपाल चले जाओ तुम, बाद की छोड़ो इसी साल चले जाओ तुम। हमको लाहौर कराची से भला क्या मतलब, तुमको जाना है तो नेपाल चले जाओ तुम। मेरे पुरखों की विरासत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। बहुत शुक्रिया। Ali साहब क्या कर रहे हैं?